फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। आज का व्लॉग पूरा होने वाला है फ्रेशर पार्टी पे, मतलब हम अपने जूनियर को दे रहे हैं जो। तो फ्रेशर पार्टी के लिए एक ऑर्डर मेरे पास था, मतलब अपने ही क्लास का ऑर्डर समझ लो। 95 ग्लास केक्स बनाने थे। ये आइडिया भी मैंने ही उनको दिया था, क्योंकि प्रिपेयर तो सब कुछ हम ही कर रहे थे ना। लेकिन जो इसके बाद मुसीबत आई, ये 95 ग्लास केक बनाने में मतलब 2 दिन लग गए। और इतना मुझे पता नहीं था कि ये सब भी हो जाएगा। मेरी मशीन ख़राब हो गई, और एक बार नहीं 2 बार। एक बार मशीन ख़राब हो गई तो वो सही तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि ट्यूसडे पड़ गया था उस दिन। और फिर मैं अगले दिन मतलब ट्यूसडे वाले दिन ही नई मशीन लेके आई हूँ, वो भी ख़राब। मतलब ऐसी चीज़ हो रही है जो कभी हो ही नहीं सकती किसी के साथ। नई मशीन लाके भी वो भी ख़राब। तो मुझे ही पता है, बस पता नहीं कैसे मैंने ग्लास केक तैयार करे थे, वो भी पूरे नहीं हो पाए थे, थोड़े कम पड़ गए थे। तो मैंने ये पेस्ट्री जो आप देख रहे हैं मैं पैक कर रही हूँ ग्लास में, वो मैंने मंगाई थी, मतलब ख़रीद के ही फिर मैंने ये पैक कर दी, क्योंकि मुझे कंप्लीट तो करना ही था 95 ग्लास। और फिर मैंने एक बार को पूछा भी अपने क्लासमेट से कॉल करके कि सच में 95 ही लाने हैं, मतलब इतने लोग बैठ रहे हैं। तो वो उन्होंने कहा कि हाँ उतना ही लाने पड़ेंगे। तो फिर मैंने ख़रीद ली थी बाहर से, क्योंकि और मैंने बताऊँ मशीन जैसे मेरे पास थी नहीं, मैंने ख़रीदी वो भी ख़राब हो गई। तो दूसरों से मैंने कोशिश करी लेने की, तो मेरे भाई के दोस्त से उसको मिल पाई, तो ये तब बन पाया। और इसमें मुझे प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि लॉस ही हुआ है। क्योंकि मतलब और काफ़ी टाइम लग रहा था, क्योंकि मशीन वो वाली नहीं थी जो स्पेशली इस काम के लिए होती है। तो बस जैसे तैसे काम चलाया था कि किसी से भी काम पूरा हो। और फिर सब मेरे साथ साथ तो मेरी फैमिली, पूरी फैमिली परेशान हो रही थी। और मैं देखो रेडी होके बैठ तो गई हूँ, लेकिन पर मेरा मूड ख़राब हो रहा था, क्योंकि 2 दिन से ऐसा ही चल रहा था, बार बार चीज़ें ख़राब हो रही थी। और मैं मना भी नहीं कर सकती थी। देखो इतना बड़ा ऑर्डर लेने के बाद फिर मना कर दो कि नहीं अब तो ये ख़राब हो गया क्योंकि मैं सामान भी ले आई थी, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था पूरा कंप्लीट करने के अलावा। और फिर मैंने जब वहाँ देखा जाके, तो मतलब 95 बच्चे थे भी नहीं, मतलब पूरे जितने मैंने बनाए थे ना उतने में काम चल जाता। और दूसरा, टेस्ट तो बहुत अच्छा लगा सबको। तो उसके बाद मेरा मूड ठीक होया वहाँ पहुँच के, जब सबको पसंद आए। वरना उससे पहले तक तो मेरा मूड ख़राब ही हो रहा था कि इतना सारा ऑर्डर पे बनाना भी पड़ा, और इतना सारा लॉस हो रहा है। फैमिली वाले भी मतलब जैसे कि ये काम बिगड़ गया, अब तो पापा कहीं जा रहे हैं, या भाई कहीं जा रहा है, या मैं ही कहीं किसी में लग रही हूँ। पूरा पूरा दिन ऐसे ही निकल रहा था। तो इसलिए काफ़ी टेंशन भरा था ये। लेकिन फिर भी एट द एंड में सही लगा, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद सबको बहुत पसंद आई है ग्लास केक। हालांकि मेरा लॉस इसमें काफ़ी ज़्यादा हुआ था। एक तो मैंने प्राइस भी कम ही रखे थे, क्योंकि पहली बार इतना बड़ा ऑर्डर मतलब अपने कॉलेज के लिए मैं बना रही हूँ, और मुझे अपना बजट पता था ना, इसलिए क्लास वालों का, तो इसलिए मैंने कम ही रखा था। उसके बाद भी मेरा लॉस हुआ, तो मुझे थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन बाद में वो रिकवर हो गया था, क्योंकि सबको पसंद आया था, खाने में बहुत तारीफ़ हुई थी। दूर जा, दूर दूर इतनी पागल है। दो घर भी जाते मोहिनी और अपने लिए। अरे सारे हुए लोग उधर पे नहीं, वो तो काम करने में लगे हुए, तभी तो फोन नहीं आ रहा था। ये मैं डाकोर की तरह तैयार हुई, क्योंकि मेरा कॉलेज काफ़ी दूर है। और कमेंट करके ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही थी साड़ी पहन के। हमें सरस्वती वंदना प्लीज वेलकम फॉर गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपके सामने सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
फर्ज ये सारे इस गुलाम के हैं। आप क्यों रोएंगे मेरी खातिर, फर्ज ये सारे इस गुलाम के हैं। दिन में 100 बार याद करता हूँ, पासवर्ड सारे तेरे नाम। तुम्हें कैसे बताऊं मोहब्बत और कहानी में कोई रिश्ता नहीं होता। तुम्हें कैसे बताऊं मोहब्बत और कहानी में कोई रिश्ता नहीं होता। कहानी में तो हम वापस भी आ सकते हैं, मगर मोहब्बत में पलटने का कोई रास्ता नहीं। सब कुछ आसान हो सकता है ऐसा लगता है, सब कुछ आसान हो सकता है ऐसा लगता है। तुमसे मिलकर अच्छा लगता है, और उसे कभी मत खोना जिसको तेरी आंख का आंसू दरिया लगता है। कभी चुप चुप रहे, कभी गाया ये करे, फिर पूछे तेरी तारीफें सुनाया ये करे। है कोई हकीकत तू या कोई फसाना है, जाने कर तो इतना कि ये तेरा दीवाना है मन मेरा। आशा है कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ओके। अब कहाँ हैं मुझे इतने चाहने वाले, चंद यार थे मुझे समझाने वाले। वो भी हाथ छोड़ गए जो थे कभी हाथ बढ़ाने वाले। तुम ही साथ छोड़ गए, तुम ही थे साथ निभाने वाले। आशिक दिल तेरा पुराना है ये, दीवाना दीवाना सपना हो। कभी चुप चुप रहे, कभी आया ये करे, फिर पूछे तेरी तारीफें सुनाया ये करे। है कोई हकीकत तू या कोई फसाना है, मुझे जाने कर तो इतना कि दिल तेरा दीवाना है रे मन मेरा। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी सिर्फ बादल समझता है। तुम मुझसे दूर है कितनी, मैं तुझसे दूर हूँ कितना, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है।
सारी परफॉर्मेंस पूरी होने के बाद और जो हमारे जूनियर्स थे उनको सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमारी क्लास के सारे बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं अपनी पेट पूजा करने के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किसकी लगी थी। मुझे खुद आज ही पता चला था कि हमारी क्लास में इतने टैलेंटेड बच्चे भी हैं और मुझे तो सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी थी, सबके डांस भी और सबकी सिंगिंग भी, सब एक से बढ़कर एक थे। और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो कुछ भी नहीं करा, ना डांसिंग ना सिंगिंग, क्योंकि मैं ये दोनों ही नहीं करती, मैंने कभी किया नहीं और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। और ये रही मैं।
सबने खूब सारा एंजॉय करा और आपने कितना एंजॉय करा इस व्लॉग को ये भी मुझे बताना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, होप यू एंजॉयड माय फ्रेशर पार्टी का व्लॉग।